हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आप आपके लाइफ और मैं आज आपके सामने फिर से बैठा हुआ हूँ तो इसका मकसद ये है कि मैं आज आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ। बहुत दिन से जो है ना, मैं सबसे पहले तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें आप लोग गाइस, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और अच्छी वीडियोज़ भी लाऊँ। थोड़ा सा टाइम में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे ना, नया व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो थोड़ा सा समझ में नहीं आता मतलब कुछ व्लॉगिंग से रिलेटेड। बाहर जाऊँ तो थोड़ा सा मैं बाहर भी मुझे कंफर्टेबल करना पड़ता अपने आप को, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सब कुछ। आप लोग प्लीज़ लाइक करें, आप लोग की सपोर्ट से सब कुछ होगा, ठीक है ना गाइस। आज मैं आपके सामने छोटी सी बात शेयर करूँगा। तो कुछ दिन से हम अपनी स्टोरी शेयर कर रहे थे आपसे, आपको अगर याद हो तो स्टोरी में शेयर कर रहा था आपसे। स्टोरी बहुत 3 स्टोरी में शेयर कर चुका हूँ, है ना। आप स्टोरी वो बेसिकली पुराने मतलब मेरे 5 से 6 साल पहले की कहानियाँ थी मेरी, मतलब जो मेरे साथ हुई मेरी रिसेंटली जो मेरे साथ हो गया ना, मैं उससे थोड़ा सा ना परेशान हो गया अचानक से। क्या हुआ मेरे साथ रिसेंटली मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और आप लोग पसंद कर रहे हैं इसको बहुत। मैंने देखा व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे होते हैं, कमेंट्स भी बहुत से लोग कर रहे होते हैं। एक कमेंट्स बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। किसी दिन मैं जो है ना क्वेश्चन आंसरिंग लेके आऊँगा, उसके अंदर जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किए हैं वो भी पूछूँगा, और जो लोगों के कमेंट्स हैं जो भी मुझे अच्छे लगे वो भी मैं शेयर करूँगा आप लोगों से बहुत जल्द। और शेयर स्टार्ट करता हूँ मैं आपके साथ स्टोरी अपनी। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बाज़ाहिर आप जिस शख्स के साथ बैठे हुए हैं वो शख्स आपके लिए तो एक इंसान है, बट बाद में आपको ये पता चलता है कि वो इंसान नहीं है, तो आप लोग क्या सोचेंगे। बहुत दिन से मैं स्टोरी शेयर कर रहा था ना, तो स्टोरी शेयर करने में, ये वाली स्टोरी शेयर करने में थोड़ा सा मैं घबरा रहा था। मैंने बड़ी हिम्मत करके ये स्टोरी शेयर की। अभी सुबह भी आएंगी थोड़ी देर, अभी थोड़ा सा वो बात कर रही है किसी से फ़ोन पे, तो भी आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। तो मैं कुछ दिन पहले टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करते हुए मैंने पोस्ट कार्ड ना, हाँ ये एक तरीके का चैनल है, पोस्ट कार्ड आए होते हैं। उसमें होता ये है कि वो जो उनके उसमें गेस्ट आए हुए होते हैं ना, उनसे वो स्टोरीज सुनते हैं। तो 2-3 आ रहे होते हैं, 2-3 फेमस हैं हमारे टिकटॉक के अंदर ना, यूट्यूब चैनल भी है उनके। तो उसमें मैंने देखा एक रियल आए हुए थे, एक लेडी आई हुई थी, स्टोरी शेयर करने के बजाय वो अचानक से जो है ना उनके साथ कुछ हो गया। तो मैं वो वीडियो देख के मैं घबरा गया था कि मैं शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मैं भी इस पर बात कर रहा हूँ तो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा डर गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा, मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। हुआ ये था कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने व्लॉग देखा था, हम लोग जहांगीर पार्क गए थे। जहांगीर पार्क से फिर हम लोग वापसी के वक्त थोड़ा सा दूर निकल गए थे। वापसी में जब हम आ रहे थे ना, हम लोगों ने खाना तो रेस्टोरेंट में ही खाया था, बच्चे हमारे सो चुके थे, करीम से हम लोग वापसी आ रहे थे। तो जब वापसी आ रहे थे तो बेगम ने बोला यार खाना तो हम लोग खा चुके हैं, मीठा रह गया है। तो मैंने बोला चलो पान खा लेंगे, जब हम घर पहुँचेंगे हमारे पास नीचे पान की शॉप है, तो वो पान खा लेंगे। तो मैंने ये बोल दिया कि पान खा लेंगे, लेकिन बेगम ने नहीं, पान नहीं खाना, हमें पान नहीं खाएंगे, हम मिठाई खाएंगे, स्वीट्स लेके। तो मैंने बोला इतनी रात में कहाँ खुली हुई होंगी। तो करीम जो थे, जो चला रहे थे गाड़ी ना, ड्राइवर ने बोला नहीं मिल जाती है। मैंने बोला तो अगर है कोई दुकान पता तो आप वहाँ रोक लीजिएगा, मैं मिठाई ले लूँगा करके।
उन्होंने बोला ठीक है। फिर रास्ते में उन्होंने एक शॉप पे रोका जो कि बड़ी शॉप थी, नाम नहीं बताऊँगा मैं। तो उस शॉप पे उन्होंने मुझे रोका। अब मैं व्लॉगिंग कर रहा था उस वक्त पे ना, अपनी वीडियो कैप्चर कर रहा था। मैं वीडियो कैप्चर करते हुए उतर रहा हूँ, उतरते हुए मैं दिखा रहा हूँ इर्द गिर्द का माहौल मैंने दिखाया कि देखिए बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, कोई गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ है, सब लोग सो गए लग रहा है। मैं अपनी तफरीह में बातें कर रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि फिर मैं ये भी बोल रहा हूँ कि 4 लोग जो है, 4 लोग सिर्फ यहाँ पे हैं जो कि मिठाई वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, शायद किसी की शादी वादी के लिए ले जा रहे होंगे। तो उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था भाई 12-1 बज रहे हैं, कौन सी शादी। खैर ये बोलते बोलते मैं अंदर निकल गया। अंदर जब मैं गया, अंदर में इंटर हुआ। इंटर होकर मैंने जो है देखा कि एक शख्स मिठाई ले रहा है। अब वो मिठाई ले रहा था, मैं भी खड़ा रहा वहाँ पे, मैं वेट करता रहा शायद अब फ्री हो जाए। वो फ्री नहीं हो रहे थे वो, तो वो मिठाई बनवा रहे थे। अब मैंने बोला यार ये तो मिठाई बनवाए चले जा रहे हैं, सारी मिठाई बनवा रहे हैं और थोड़ी सी मिठाई रह गई है, बीवी बन गई तो मुझे वही खरीदनी थी। अब मैंने बोला यार आधा किलो तो छोड़ दें कम से कम। मैं दिल में सोच रहा था फिर पता नहीं किधर जाना पड़ेगा मिठाई लेने के लिए। तो इतने में उन्होंने उसी शख्स ने बोला यार इनको आधा किलो मिठाई भी दे दो। मैं खुश हो गया। मैंने बोला, उन्होंने मुझसे पूछा आधा किलो चाहिए? मैंने बोला हाँ आधा किलो दे दो यार ये मिठाई। बस उन्होंने मुझे आधा किलो मिठाई दी। मैंने उनसे बोला रैप नहीं कीजिएगा, बस शॉपर में डाल के मुझे दे दें। बॉक्स बना के उन्होंने मुझे दी, मैंने पैसे दिए, वो बंदे ने भी पैसे दिए। और पैसे दे के नॉर्मली हम भी निकले। वो भी एक मिठाई लेके टोकरे उन्होंने बाहर रखवा दी, छोटी सी मिठाई लेके वो भी मेरे साथ निकले। ऐसे हम लोग निकले, यूँ करके यूँ, जैसे यूँ करके यूँ बढ़े, ऐसे हम दोनों निकले। वो इस तरफ बढ़े, मैं सीधा आने लगा। बेगम मुझे हाई कर रही थी, मैं भी हाई कर रहा था। मैंने बोला हाँ। बस ऐसे में मैं हाई करके तो यूँ बढ़ा, मैंने देखा कोई है ही नहीं। अब मैं थोड़ा सा वहीं सहम गया। मैं इधर देख रहा हूँ, उधर देखो, बेगम बोल रही है क्या हो गया क्या हो गया, यूँ करके पूछ रही है बेगम। मैंने बोला कुछ नहीं। खैर मैं आके अंदर बैठा। मैंने थोड़ी देर 1 सेकंड के लिए मैं यूँ हुआ। मैंने बेगम को मिठाई दी, मैंने बोला खोलो खा लो मिठाई। फिर मैंने उस बेगम से पूछा यार तुमने कोई बंदे को साथ निकलते हुए देखा? मेरे साथ निकला हुआ था एक बंदा, जो साथ निकल रहा था मेरे साथ, जो निकल रहा था उसको देखा था। बेगम ने नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी को भी। जब ये बेगम ने बोला ना, मैं फिर उतरा, गाड़ी से उतरा और उतर के मैं डायरेक्ट शॉप के वाले के पास गया। मैंने उससे पूछा यार कौन थे वो जो मिठाई ले रहे थे? तो मुझे मिठाई वाले ने बोला देखिए आप अपने काम से काम रखें, छोड़ दें इसको, वो कौन था या नहीं था, आप जाएँ। बस इतना उसने मुझसे बोला, मैं समझ गया, मैं आ गया। आके मैं बैठ गया। बेगम ने मुझे क्या हुआ कहाँ गए थे? मैंने बोला कहीं नहीं, बस वो पैसे, मुझे लग रहा था पैसे मैंने ज़्यादा दे दिए, ये वो पूछने गया था। गाड़ी में बैठ गए, हम आ गए सीधा घर आ गए। घर आने के बाद फ्रेश होने के बाद जब बिल्कुल सही सॉर्ट आउट हो गया ना, फिर मैंने बेगम को पहले तो वो वीडियोस दिखाई। बेगम ने जब वीडियोस देखी उसने क्लियरली कुछ नहीं बोलते उसने बोला पहले इस वीडियोस को डिलीट कीजिए। मैंने बोला अच्छा। मैंने उसी वक्त उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, मैंने पहले वीडियो डिलीट की अपने मोबाइल से। क्यों डिलीट की मैं आपको बताऊँगा बाद में। उसके बाद बेगम से मैंने बोला तुमने मेरे साथ किसी को भी निकलते हुए नहीं देखा? बेगम ने बोला नहीं मैंने तो किसी को भी नहीं देखा निकलते हुए। मैंने बोला और वो जब निकला तो वो इधर उधर गायब हुआ। अच्छा आप, वो बेगम बोलने लगी आप इधर उधर देख रहे थे? मैंने बोला पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं। तो मैंने फिर पूछा कि पहले मैं बोलता रहा क्या पता यार वो गाड़ी में चले गए हों या कुछ। बेगम ने बोला वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी और आपने वीडियो भी देखी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। मतलब हम शॉक तो हो रहे थे यार ये किस तरीके से चीज़ हमारी रिसेंटली हो गई अचानक से। हम तो नॉर्मली वीडियो अपनी पुरानी जो हमारे साथ किस्से हुए थे वो हम बता रहे थे, हमें नहीं पता था रिसेंटली इतनी जल्दी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। हम शॉक में थे, मतलब ये क्या हो गया। फिर बेगम ने बोला देखिए इस चीज़ को बिल्कुल रिवील नहीं कीजिएगा क्योंकि अच्छी बात नहीं है, हम नहीं चाहते किसी भी चीज़ में पढ़ना फजूल, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, मेरे नज़र में अच्छी बात नहीं है ना। एक चीज़ बस एक नॉर्मल के हद तक आप शेयर कर दो वो तो चल जाता है, लेकिन यार बिल्कुल ही कैमरे पे दिखा देना वो चीज़ सही नहीं थी। तो मैंने भी बेगम की बात को माना और डिलीट कर दिया।
और वो मैंने बाकायदा जो है ना देखा, अब वो डिलीट क्योंकि आप भी समझ चुके होंगे। वो बेसिकली जिन थे जो लोग मिठाई लेने आए थे, मिठाई के शौकीन होते हैं यार, हम भी बहुत शौकीन हैं मिठाई के, तो वो भी एक मखलूक है, वो भी बहुत शौक़ होते हैं, उनको भी हर चीज़ खाने पीने का शौक़ होता है। अब आपको बिला वजह किसी को डिस्टर्ब करोगे तो लाज़िमत है आप भी डिस्टर्ब होगे। तो हम पर्सनली ऐसे लोग नहीं हैं। मैंने ज़्यादा उस चीज़ को तहकीकात भी नहीं किया, बस मैं चुपचाप देख के मैंने बोला मैं शेयर ज़रूर करूँगा अपने व्यूवर्स के साथ कि ये मेरे साथ देखें रिसेंटली हो गया। मैं इतने दिन से वीडियो शेयर कर रहा था आपसे, रिसेंटली मैंने अभी 2-3 वीडियोज़ डाली हैं इस पर, और अभी के अभी ये चीज़ हो गई, तो मैं बहुत डर गया था। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी मेरी, छोटी सी एक स्टोरी थी। स्टोरी क्या हकीकत है जो अभी इसी पिछले सैटरडे को हुआ है मेरे साथ। आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा मेरा जहांगीर पार्क वाला, मैं बच्चों के साथ गया था, फिर उसके बाद रेस्टोरेंट गए थे हम लोग। और वो रेस्टोरेंट नहीं करीब का था, लेकिन उसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूर निकल गए थे, थोड़ा सा हमने बोला तो सीरियस साइड पे होके आ जाए। फिर वहाँ से वापसी आने में ये कहानी हमारे साथ हो गई। तो खैर मैं तो बड़ा शॉक था कि ये क्या हुआ हमारे साथ। खैर होप यू आपको पसंद आएगी। और भी अभी तो बिज़ी है, अभी हम एक और वीडियो भी शेयर करेंगे आपसे, और इंशाल्लाह ये वाला व्लॉग तो आ जाएगा जल्दी। आप लोग बताइएगा आप लोग के साथ होता है ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैंने तो बहुत जगह सुनी है, मैंने सुनी थी ये चीज़ें, लेकिन मेरे साथ हो गई ना तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। खैर मैं होप कि आपको पसंद आएगी मेरी छोटी सी स्टोरी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें, सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है बेसिकली ना। अभी भी आप मुझे मैं बताते हुए आपको लग रहा होगा कि मैं उसमें नहीं हूँ बिल्कुल भी ना, ये चीज़ मैं ज़्यादा खुल के नहीं बता पा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं बस नॉर्मली बता रहा हूँ। जब से वो मैंने टिकटॉक में वो स्क्रॉल करते हुए देखा था ना जो उसके साथ हुआ, मैं उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं कर रहा भैया। सोच रहा हूँ कि बस इसके बाद एक और वीडियो में शेयर करूँगा आपसे, फिर उसके बाद इस बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि लोग भी बोर हो जाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग बोलते हैं फेक है, कुछ लोग बोलते हैं ये ड्रामा है, स्क्रिप्ट है लिख के, लेकिन यार हर चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती मेरी नज़र में। इतनी मैं फ़्लो में अगर बात कर रहा हूँ तो मैं रट्टे तोते की तरह पहले पढ़ लूँ, फिर उसको याद करूँ, फिर मैं उसको बताऊँ। स्क्रिप्टेड नहीं होती। और जो स्क्रिप्टेड व्लॉगर्स हैं ना, जो स्क्रिप्टेड चीज़ें लेके आते हैं, उसको आप लोग बहुत शौक़ से देख रहे होते हैं माजरत के साथ। ये यूट्यूब के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं जो कि समझते हैं कि हम बहुत आगे जा रहे हैं तो हम आगे ही रहेंगे, और दूसरों को एक तरीके से निचला समझा जाता है। स्क्रिप्टेड नहीं होता हर चीज़। यार कुछ न्यू व्लॉगर्स जो देख रहे हैं आप लोग, वो स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं ला रहे, और नेचुरली होती हैं, रियल होती हैं, फेक नहीं होती। सो होप यू आपको पसंद आएगी ये वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, लाइक करें और कमेंट भी करें। इंशाल्लाह और भी मैं बहुत अच्छे व्लॉग लाऊंगा। पूरी कोशिश है मेरी कि कुछ न्यू इंटरेस्टेड लेके आएँ, चैलेंज वीडियोस भी लाएँ। थोड़ा सा टाइम देता हूँ बिकॉज मैं बिज़ी होता हूँ अपने ऑफिस के अंदर, काम है मेरा पर्सनल, मैं ऑफिस वर्क मेरी जॉब है, तो जॉब से टाइम निकाल के व्लॉगिंग करना होती है मुझे। एक शौक़ था बेसिकली, पैशन है मेरा, क्योंकि मैं एडिटिंग से रिलेटेड बहुत काम कर चुका हूँ। तो मीडिया से मेरा है ताल्लुक़ छोटा मोटा। मैं बहुत शौकीन था बेसिकली, एडिटिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं ग्राफिक या एनिमेशन में काम करता हूँ, तो इस वजह से मुझे शौक़ था, पैशन है मेरा, तो मैं इसलिए लेट लतीफ़ समझे, लेकिन मैं आ गया इस जगह। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।